10 बज रहे हैं, तो ये समय मॉर्निंग का है और संडे मॉर्निंग यानी छुट्टी वाला दिन जिसे हम कहते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आपके अपने सूर्य प्रकाश सर, मैम और नीरज सर को आप जानते ही हैं, आपके लिए मुझसे अधिक आपके लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले आप इन तीनों के लिए जोरदार ताली बजाइए। और जोरदार ताली बजाइए आप अपने लिए। जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं जो कभी किसी भी तरह यूसी मास का हिस्सा रहे हैं, वो सब बच्चे और बच्चों से, भीड़ से, या फिर मैं कहूँ मुझसे भी बहुत अलग है। आपके मेमोरी को जिस तरह से ऑप्टिमाइज किया जा रहा है, आपको सीधी जैसे छोटे सेशन है, खैर मैं कहना नहीं चाहता था पर मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि यहीं से पढ़कर मैं भी निकला, कल को आप भी कहीं निकलेंगे। बावजूद इसके जो भी सुविधाएं, जो भी फैसिलिटीज आपको नहीं मिलती थी पहले, अगर ऐसा प्रयास आपके अपने सूर्य प्रकाश सर के द्वारा किया जा रहा है तो आप यकीन मानिए कि आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही सार्थक सिद्ध होने वाला है। दूसरी चीज, सबसे जरूरी चीज, सर ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी और कुंदेर से पे बैठे हुए नीरज सर जो 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल रहते हैं, किसी भी तरह के कार्यक्रम हो, कहीं भी हो, देश भर में जाना आना लगा रहता है, आप सब उनके साथ थिएटर भी कर रहे हैं। जो स्किल आपके अंदर मैंने आज आप यहाँ पर देखी, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, जैसे सर ने बताया, और ये वाकई में ऐसा है कि मैं देख रहा था कि जिस लिटरेचर में काव्य शास्त्र एक सब्जेक्ट होता है, आपने मैंने कितने आपने डंडी का नाम ले लिया, आपने नाट्य शास्त्र का नाम ले लिया, भरत मुनि, आपको याद है हम जब कॉलेज में पहुंचते हैं तो हमें याद पता चलता है कि ये 4वीं शताब्दी में कोई भरत मुनि भी थे और उनकी नाट्य शास्त्र की आप रचना यहाँ पर याद कर ले रहे हैं, आप अष्टाध्यायी आपको पता है। तो ये वाकई में बहुत अद्भुत है और ये और बच्चों से आपको अलग बनाता है। 40% सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया यूपीएससी का, ये वाकई में जो बेस आपको मिलना चाहिए, जो स्कूलों में नहीं मिल पाता। मैं अपनी भी बात करता हूँ, केंद्रीय विद्यालय से पढ़कर मैं निकला, केवी में हम लोग का जो टीचर्स का फोकस, पेरेंट्स का फोकस सिलेबस में रहता था। सिलेबस को पढ़ते पढ़ते जो बाहर जाकर ये पता चलता है कि जो हमारा बेस है वो है ही नहीं, और वाकई वो बेस ये है जो आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है। आप बैठे बैठे एशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका, हर जगह आप घूम ले रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, तो ये मैप को आपके जहन में उतार दिया गया। आपको कोई ये कभी पूछ दे कि ये कौन सा देश है, आप बता दोगे, लेकिन ये आपको सिर्फ रटाया नहीं गया है, आपको एक कहानी के द्वारा आपको समझाया गया। ये सब वो बातें हुई जो मैं पहले देख चुका, आप सीख भी रहे हैं। सबसे जरूरी चीज मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ, आप एक एक करके खड़े भी होंगे, मैं चाहता हूँ कि ये फ्लोर आपके लिए है। आपको किसी भी तरह का कोई सवाल अपने लिए हो, कोई भी सवाल हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मतलब ये सवाल आपके सब्जेक्ट से जुड़ा हो सकता है, आपकी पर्सनल क्वेरी हो सकती है जो आप चाहते हैं कि क्या हम इसको और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, कहाँ पर सुधार की आवश्यकता है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप पूछें, कोई भी पूछ सकता है। हाथ खड़ा करिए और आप पूछिए। ये जरूरी है कि मैं आपसे सीधा इंटरेक्ट कर सकूं। सर खासकर से मैं आपके लिए आया हूं और आपसे ही बात करने आया हूं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में सर थे तो सर का कहना था कि मैं पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटी में बहुत फोकस कर रहा था। डिबेट में सर बहुत जाते थे, वाद विवाद में, मतलब वाद विवाद के कारण सर इतना खुल गए कि उनको अब कहीं भी स्टेज में जाने या बात करने में किसी से डर नहीं है, तो किसी से भी रिलेटेड पूछ सकते हो सर। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह क्वेश्चन हो, आप पूछिए। आपके सर यहाँ पर है, ये मत सोचिए कि आपके सर यहाँ पर है, आप भूल जाइए और आप अब हमसे बात कीजिए। मैं यहाँ पर हूँ, आप कोई भी क्वेश्चन हो कर सकते हैं। कोई किसी का क्वेश्चन, कोई डाउट, कुछ पूछना,
अब इसमें फ्राइडे होगा कंप्यूटर लैब मेडिटेशन आप अपना खत्म करिए, आप अभी पूछिएगा तो आप बेहतर कर सकते हैं। एक माइक आप दे दो, कोई माइक। हाँ यहाँ का है। सर जब आप पिकनिक वगैरह में जाते थे तो आपको डर नहीं लगता? ये वो प्रश्न है कि जब आप ऐसा माने कि जब आप पहले स्टेज पर खड़े होते हैं और जब आपके हाथ में माइक होता है तो आपके पैर कांपते हैं, तो ये होता है। जब मैं मैंने स्टार्ट किया, मैंने इसीलिए आपको खड़ा किया कि आप यहाँ से ही शुरुआत होती है। जैसे कि आपने क्वेश्चन दिया, इतने बच्चों में आप पहले तो क्वेश्चन कर रहे थे, यही से शुरुआत होगी। पहले तो आपको डर लग रहा होगा, क्या पूछें, हेजिटेशन लग रहा है, तो पहले डर लगता है, मुझे भी पहले डर लगता है। आज भी मैं जब स्टेज पर खड़ा होता हूँ तो मेरे पैर कांपते हैं शुरू में, लेकिन जब माइक हाथ में आ जाता है तो ऐसा लगता है कि बस अब ये दूर ना। तो ये अच्छा सवाल है। शुरू में सबको डर लगता है, वो आप सब ने बड़ा प्रचार आप देखते हो, गला सबका सूखता है, माउंटेन ड्यू का प्रचार आता है, तो वही बात है कि शुरू में सबको डर लगता है। लेकिन आपको क्या करना होता है जब आपको ऐसा डर सताए कि मैं बोलना चाहती हूँ, मेरे पास कुछ बोलने को है लेकिन मैं बोल नहीं पा रही, मुझे अभी हिचकिचाहट लग रही, इतनी भीड़ के आगे लोग क्या सोचेंगे। यही क्लासरूम है जब आप इनके बीच में, अपने दोस्तों के बीच में अपनी बात रखते हो, जैसे आप अभी क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों के बीच। कल को ये क्वेश्चन आप किसी से भी कर सकते हो। आप यहाँ पर आकर आप बच्चों को समझा सकते हो, तो जो डर आपका है ना वो ऐसे जाएगा। और हर बच्चों को डर लगता है। आपको क्या लगता है, सबके पास कोई कोई सवाल है, लेकिन वही मन में चल रहा है कि क्या पूछें, हमारे सूर्य प्रकाश सर, नीरज सर, मैम क्या सोचेंगी, क्या पूछें, या फिर मैं कैसे उसका जवाब दूंगा। तो यही चीज आपको दूर करना है। तो शुरू में सबको डर लगता है, आज आप इसको दूर कर लेंगे तो आपको कल अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के सामने भी खड़ा कर दिया जाए, आप बिना हेजिटेशन किए आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये सवाल अच्छा था। मैं समझता हूँ कि सबको डर लगना भी चाहिए, हमेशा लगना चाहिए, इससे आप अपने आप को थोड़ा सा और सुधार करते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत आपका क्या नाम हुआ? बेटा बहुत बहुत शुक्रिया। अगला क्वेश्चन। सर जब आप दिल्ली में बैठे तो वहाँ और यहाँ पे आपको क्या पता? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और मैं चाहता हूँ कि ये डिस्कस करूँ मैं। क्या सवाल, क्या नाम हुआ आपका, क्या नाम है? कंचन ने जो सवाल पूछा है ये मैं समझता हूँ कि हार्ड स्टेशन से बाहर निकलने वाले हर स्टूडेंट के अंदर होता है और सब कुछ नया ही सीखते हैं। जब मैं जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंचा, मैं डीयू के रामानुजन कॉलेज, डीयू में कई कॉलेज होते हैं, तो मैं रामानुजन कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। जब मेरी पहली क्लास थी, हमारी क्लास क्या होती है, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में हम जब पढ़ते हैं तो हम या तो एक ही डिस्ट्रिक्ट के बच्चे अलग अलग होते हैं, एक कॉलोनी के, दूसरे कॉलोनी के, लेकिन जब हम बाहर पहुंचते हैं तो अब डिस्ट्रिक्ट नहीं होता, अब अलग अलग स्टेट। आपने मैप में बताया राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, अब आपको हर स्टेट के बच्चे मिलते हैं। वहां पर क्या होता है कि आप अलग अलग कल्चर से आने वाले बच्चों के बीच में बैठते हो। क्या डिफरेंस होगा? सबसे पहला डिफरेंस होगा लैंग्वेज का। अपनी बोली अलग अलग होती है। हम यहाँ पर खड़ी बोली का यूज कर रहे हैं। हमारी जो मातृभाषा है, जो हमारी यहाँ की बोली है बघेली, चलिए हम उसको छोड़ भी देते हैं, लेकिन जो आपका एक एक्सेंट होता है बोलने का, वो हर स्टेट का अपना अलग अलग होता है। बिहार का अलग होगा, उत्तर प्रदेश का अलग होगा, तो हरियाणा का अलग होगा। हर स्टेट के बच्चे जब आकर एक क्लासरूम में अगल बगल बैठते हैं तो सबसे पहला डिफरेंस लैंग्वेज को समझने में। दूसरी चीज, अब आपको ये देखना होता है कि आप अपनी क्लासरूम में तो जानते रहते हैं कि हमसे कितने आगे बच्चे हैं, हम कितने पीछे हैं, हमारा दोस्त हमसे आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, लेकिन आपको वहां पे नहीं पता होता कि कैसे बच्चे हैं, हम कैसे इनसे दोस्ती करें। अब अगली चीज, करिकुलर एक्टिविटीज। जब आप यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं तो बहुत सोसाइटी होती है। जैसे आप जब थिएटर कर रहे होंगे, नीरज सर बैठे हुए, नीरज सर यहाँ पर आपको प्रैक्टिस कराते हैं थिएटर को, सिनेमा को लेकर, ड्रामा को लेकर, अलग अलग आप करते हो, आप डायलॉग्स बोलते हो, आप उसको मेमोराइज करते हो, आप अपने एक्सेंट में बोलते हो, कैसे आप बोलोगे अलग अलग। ये बहुत अलग स्किल है जो आपको डेवलप की जा रही है। ये चीज आपको वहां पे देखने को सोसाइटीज मिलती हैं, प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं। जैसे मैं गया
तो मैं डिबेटिंग सोसाइटी में मैं ऑडिशन दिया मैंने और वहाँ पे मैं चला गया। डिबेट मुझे करना अच्छा लगता था तो डिबेटिंग में मैं चला गया। वहाँ पे थिएटर ग्रुप भी थे, डांस ग्रुप भी थे, फैशन ग्रुप भी थे। तो ये अलग अलग सोसाइटी प्लेटफॉर्म्स आपको वहाँ पे मिलते हैं जो यहाँ पे आपको नहीं मिल पाते हैं। अब तो ये अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर मिल जा रहे हैं। नीरज सर लगातार इसमें वर्क कर रहे हैं। आपके अंदर की स्किल को जो हो सकता है, मैं समझता हूँ कि हर बच्चा यूनिक है, सबके अंदर कुछ ना कुछ है, वो यहाँ पर नहीं। पहले आपको क्या होता है, आपको सब्जेक्ट के पीछे दौड़ाया जाता है। ये मैं इसलिए आज खुलकर बोल पा रहा हूँ क्योंकि जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको इसी सच्चाई से सामना करना होता है। तो आप पिछले दिन केबी में गया हुआ था, वहाँ भी मैंने यही चीज बोली थी कि आप सब्जेक्ट के पीछे आप ना दौड़ें, क्योंकि आपकी स्किल, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, वहां पर सबसे अधिक वर्क वोकेशनल कोर्सेज पर किया गया है। ये वोकेशनल कोर्सेज यही आपकी स्किल है। आप जब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है तो आप यहाँ पर जो आप ये आप यहाँ मेमोराइज कर रहे हो, ये वो चीजें हैं जो आप अपने जिस उम्र में आपको 8, 9, 10 साल के, ये 8 साल आगे की चीज है जो आपको अभी बताई जा रही है, कोई बताने वाला नहीं। ये आपको डिफर करता है, लोगों से अलग बनाता है जब आप बाहर निकलते हैं। तो ये चीजें आपको यहाँ नहीं मिल पा रही थी जो मुझे उस समय नहीं मिली। अब तो गाइडेंस आपके पास है, आप बहुत अच्छी बात है, इस अपॉर्चुनिटी का आप फायदा उठाइए। जब मुझे नहीं मिली और बाहर जाकर मिली तो ये डिफरेंस होता है जो यहाँ और वहाँ में देखने को मिलता है। आप यहाँ पर बैठकर, हम लोग पहले बड़े सपने देखते थे कि यार दिल्ली ऐसी होगी, दिल्ली ऐसी होगी, बाहर के और स्टेट में जाएंगे ऐसे। अब तो आप पूरे इंडिया घूम रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस होती है अलग अलग जगह, तो आप सोचो कितनी अच्छी बात है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इन चीजों का फायदा उठाओ, सिर्फ किताबों के पीछे मत दौड़ो, वो भी जरूरी है, आपके कोर्स का हिस्सा है, लेकिन जो स्किल आपके अंदर अभी डेवलप की जा रही है उसका यूज करो। मैं सिर्फ बार बार कहता हूँ कि ये चीजें आपको न जाने कितनी भीड़ से बहुत अलग बना रही है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, सर डिबेट करने के लिए किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है? अच्छा क्या नाम है आपका? आराध्या से। आराध्या। आराध्या, आप एक बात बताओ, आप डिबेट सुनते हो? डिबेट पहले आपने कभी सुनी? टीवी पर आप देखते हो, न्यूज चैनल्स कोई देखता है यहाँ पे? न्यूज चैनल्स कौन कौन देखता है? हाँ बताओ, यहीं पे टीआरपी पता चल जाएगा। नहीं, अगर आप देखते हो तो उठाओ, जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं भी नहीं देखता। तो ये ठीक है। देखो क्या होता है कि डिबेट के कई फॉर्मेट होता है। जैसे मैं आराध्या को अभी बुला लूँ तुरंत और ऑन द स्पॉट एक टॉपिक दूँ, उसी समय आपको सिर्फ 1 मिनट का टाइम दूँ मैं सोचने के लिए कि आराध्या आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, ऑन द स्पॉट आप बोलोगे, आप बोल दोगे। दूसरी चीज, आपको मैं थर्ड टॉपिक दे दूं, आराध्या कुछ सोच कर आना, आपको 4-5 मिनट यहाँ पे प्रेजेंट करने हैं अपने व्यूज। एक ये हो गया फॉर्मेट। आप जानते हैं, आपने जैसे यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा का जिक्र किया, आप सबको पता है कि एमपी अलग अलग स्टेट में कितने हैं। आपको पता है लोकसभा का क्या मीनिंग हुआ, राज्यसभा का क्या मीनिंग हुआ, विधानसभा। आपको ये पता है कि यहाँ से नेता निकलते हैं, पॉलिटिक्स होती है, ये आपको पता है ऊपर। आपको ये भी पता है कि संसद में जाकर कुछ बोलते हैं। अब वो भी डिबेट का हिस्सा है। डिबेट की 12 फॉर्मेट होते हैं। राउंड टेबल हो गया, कॉन्फ्रेंस हो गया, संसद में बोलने वाले अलग हो गया, इंडियन, वेस्टर्न, जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया 3-3 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट, ये फॉर्मेट चलते हैं। अब डिबेट में क्या क्या जरूरी होता है? सबसे पहली चीज, आप सब लोग ध्यान से सुनना, अच्छे सुनो, ये चीज बहुत ज्यादा यूजफुल आपके लिए होगी। देखो, डिबेट का मतलब होता है, डिबेट का मतलब अगर हिंदी में आप ले तो वाद विवाद बोलते हैं। ये वो विवाद नहीं है कि आप किसी और को बोलने ना दें, ये वाद जुड़ा हुआ है, इसमें फिर विवाद आता है। वाद का मतलब है यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योरसेल्फ ऑन द स्टेज, तो आप अपने आप को स्टेज पे प्रेजेंट कर रहे हो। विवाद आपके जो अपोजिशन में है, यानी अगर मैं बोल रहा हूँ, हर्ष यहाँ पर खड़ा है, तो आराध्या मेरे अपोजिशन में है, मैं कुछ बोलूंगा, हो सकता है मेरे व्यूज से वो सेटिस्फाई ना हो, उनका कोई अपनी क्वेरी हो, वो क्वेश्चन करनी चाहती हो, क्रॉस क्वेश्चन करना चाह रही है कि आप सही नहीं बोल रहे हो, ये अपोजिशन हुआ। यहाँ पर विवाद, जिसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी के व्यूज से अगर सहमत नहीं होते, सेटिस्फाई नहीं होते, तो आप अपने आप को प्रेजेंट करो कि मैं ये सोचती हूँ, मैं आपसे अलग सोचती हूँ। ये हुआ वो विवाद। यानी विवाद ये वो सेंस में आप लीजिए कि आप अपने व्यूज को प्रेजेंट कर रहे हैं, और विवाद का मतलब है आप अपोजिशन को भी सुन रहे हैं। एक ये हेल्दी डिस्कशन का नाम है। तो वाद विवाद का मतलब ये हुआ। अब क्या जरूरी है, क्या एस्पेक्ट्स हैं, इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज, आपको टॉपिक की समझ होनी चाहिए।
कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, देखो मेमोरी के भी 3 लेवल होते हैं। आप वैसे यहाँ पर देख रहे हो जो आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको उसी स्किल को डेवलप कर किया जा रहा है। तो उस अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है उसका मतलब ये है कि आपको टॉपिक की समझ है। जैसे मैं बोलूँ अगर आराध्या को कि आराध्या आज संडे है, संडे पर कुछ बोलिए, संडे पर कुछ बोलिए, चलिए ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है कि संडे पर कुछ बोलिए। अब आपके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है सर, संडे को छुट्टी होती है इंडिया में, संडे को हम लोग बाहर घूमने जाते हैं, संडे को कोई ऑफिस नहीं जाता हमारे पेरेंट्स। आपने 3 पॉइंट यहीं पे बोल दिया, कुछ सोचना नहीं पड़ा। तो जरूरी क्या है कि टॉपिक की आपको थोड़ी सी समझ हो। अब वो समझ में आप ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कोई फैक्ट्स बोले कि सर संडे की शुरुआत तो इतने सालों पहले हुई थी, जब ब्रिटिश आए थे तो यहाँ पर वो शुरुआत की, यूरोप में चलता था। ये आपको नहीं बोलना है, ये आगे की चीजें रिसर्च कर लीजिए। अब क्या जरूरी हुआ, आपको टॉपिक आ रहा है। दूसरी चीज, सबसे जरूरी चीज मैं समझता हूँ, लेकिन मैं दूसरे नंबर पर इसलिए आ रहा हूँ, आपके बोलने की स्किल, हाउ टू प्रेजेंट, आप कैसे बोल रहे हो। ये आपका ग्रामर भी हो सकता है, आपका एक्सेंट भी हो सकता है, आपका ये हो सकता है कि आप ट्रांसफॉर्म कैसे कर रहे हो अपने वर्ड को। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, उतार चढ़ाव है मेरे बोलने में। ये आपके शब्द को लेकर जो गंभीरता है उसको प्रेजेंट करता है कि आप किसी शब्द को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। तो जरूरी क्या है कि आपको टॉपिक की समझ हो, जरूरी ये है कि आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, आपका ग्रामर कैसा है, ये उसी में आ गया। आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, जिस भाषा का आप यूज कर रहे हैं उसका उच्चारण कैसा है, प्रोनाउंसिएशन कैसा है, वो आपको थिएटर से आता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में नुक्ता लगाते हैं, नुक्ता होता है। आप आगे बढ़ेंगे, नीरज सर यहाँ पे हैं, तो थिएटर से जो आपको यहाँ बताया जा रहा है, इंद्रवती नाट्य समिति का ये बहुत सफल प्रयास है कि इन चीज़ों को वर्क कर रही है। तो जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है शब्द का, कि अगर मैं बोल रहा हूँ आराध्या, तो धा में वो टोन निकल रहा है उच्चारण की आधा धा है। मैं बोलूँ आराध्या तो धा कैसा है, पूरा आ रहा है। ये बहुत जरूरी है कि जब आप बोले, मैं जरूरी नहीं जा के नीचे, कहीं कहीं लोग नुक्ता लगाते हैं पर असर नहीं लगता, लोग 1000 बोलते हैं, वो 1000 होता है, 1000। केबीसी में अमिताभ बच्चन 5 करोड़ या फिर 5000, ये क्या है, ये डिफरेंस है। ये कोई बहुत गलत नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूँ वो सेंस जो आपको डिबेट में भी फॉलो करना होता है। तो ये चीजें हो गई। और इससे भी बड़ी चीज आपका कॉन्फिडेंस, आप कितने कॉन्फिडेंट हो। आपको नॉलेज नहीं है टॉपिक को लेकर, छोड़िए, मेरे को क्या है, कुछ नहीं पता है, या फिर मैं बस खड़ा, मुझे ये पता कुछ नहीं है कि मैं आपसे क्या बातें करूँ, पर मैं कम से कम आपके सामने खड़े होकर बात कर सकता हूँ। ये आपको कॉन्फिडेंस है। ये आपको कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट होगा, यही चीज अपनी क्लास के बीच में इंटरेक्ट करिए। आपको जो ये यहाँ पे याद कराया गया, कि आपको बताया गया, जो यहाँ पर खड़े होकर ये बच्चा बोल रहा था, यहाँ पर जो पूछा जा रहा था, फटाफट से एकदम बोल रहा था, आर्यन थे बोल रहे थे, ये क्या है, ये है आपका कॉन्फिडेंस। आप हर दिन से बूस्ट कर रहे हो कि मुझे बहुत बड़ी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ये देखकर कि इतने छोटे छोटे बच्चे 8-9 साल, मेरे को तो मुझे याद है मैं क्लास 2 में केवी में मेरा एडमिशन हुआ, मैं अपना नाम हिंदी में नहीं लिख पाया, फेल हो गया, फिर से मेरा टेस्ट लिया गया। अब मैं ये देखकर अगर मैं आज मैं ये सोच सकता हूँ कि अगर इतनी कम एज में आप लोग बहुत आगे आप निकल चुके हैं और इसको आप और आगे ले जाओ। ये कॉन्फिडेंस आपके टॉपिक की नॉलेज, आपके बोलने का तरीका, योर बॉडी लैंग्वेज, कि मैं बोल रहा हूँ तो मेरे शब्द के साथ मेरे हाथ भी चल रहे हैं, क्या आपको करते करते आता है। ये चीज़ें डिबेट के लिए जरूरी है। थैंक यू। नेक्स्ट, ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन। सर मेरा नाम प्रिया है। सर मुझे पूछना है कि सिर्फ पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है कि हम किसी और भी एक्टिविटीज़ में अपना करियर बना सकते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, तो मेरे तारीफ हो जाएगी इस क्वेश्चन की। आप सब कार्टून देखते हो? कार्टून कौन कौन देखता है? आप सब देखते हो? गेम्स खेलते हो मोबाइल में? यूट्यूब पर वो घर बनाने वाला वो कार्टून देखते हो, कैसे घर बनाए क्या, वो बारबी वाला देखते हो ना? गाने कौन कौन से सुनता है? कौन से गाने, नए पुराने? नहीं, ठीक। और सबसे जरूरी चीज कि आप उनमें से डांस किसको करना पसंद है? सोचता कौन है अपने बारे में? अरे सोचता कौन है? दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, कोई पूछते हैं, कुछ पूछते हैं, चलता है ना? अब मैंने आपसे क्यों पूछा
अब आप जवाब सुनना क्या है इसका। जैसे आपने पूछा कि क्या हम पढ़ाई पर ही ध्यान देंगे, किसी और भी करिकुलर एक्टिविटी से फ्यूचर बना सकते हैं। देखो, सबसे पहला एग्जांपल तो आपके सामने आपकी टीचर है। वो चाहते तो मैथ्स का बुक पढ़ के, साइंस का बुक पढ़ के या तो इंजीनियर बन सकते थे, या तो डॉक्टर बन सकते थे, या तो कॉमर्स लेकर आप MBA कर सकते थे, होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते थे, नीरज से कुछ और कर सकते थे। लेकिन वो क्या किस में गए? थिएटर में गए, सिनेमा में गए। आप गाने सुन रहे हो, आप डांस करना आपको पसंद है, आप अपने बारे में सोच रहे हो। ये आप जो भी कर रहे हो, जो आप करते हो, आप पढ़ाई 2 या 3 घंटे करते हो, बाकी 21 घंटे आपका दिमाग चलता है। और वो 21 घंटे जो आपका दिमाग चल रहा है, वो आपको पढ़ाई से अलग ले जा रहा है, और वही आपका फ्यूचर बनाता है। मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। मैं बायो से था, मैं मेडिकल में जाने वाला था, लगभग जा ही चुका था। फिर इसमें मुझे ये लगा कि यार टीचर कह रहे हैं आप अच्छा थोड़ा बोल लेते हो, थोड़ा लिख लेते हो, तो आप जर्नलिज्म में जा सकते हो। आपको पता है कि पत्रकारिता क्या है, जर्नलिज्म क्या है, इतना आपको पता होगा, न्यूज़ क्या है, टीवी देखते हो, सुनते हो, वीडियोस देखते होगे, तो इसमें अभी आप जा सकते हो। अब क्या हुआ कि मैं पढ़ाई को मैंने साइड किया, लेकिन पढ़ाई का बहुत रोल रहता है। कल को आप यहाँ पे आपने बात कर रहे थे, आपने इंद्रियों की बात की, आपने यहाँ पर आपने नाड़ी पिंगला के साथ में आपने जो पूरी आपने नाड़ियाँ जो इनकी बात की। ये सब मुझे क्यों पता है? क्योंकि मैं बायोलॉजी से था। मैथ से आप यहाँ पे एबेकस पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका कैलकुलेशन बहुत तेज है, लेकिन मैं कैलकुलेशन आपके साथ थोड़ा धीमे कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि मैथ्स भी मैंने पढ़ा। आपके सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हो यहाँ पे बुक, उसका बहुत रोल है, लेकिन आपकी जो स्किल है, आपको जो करने का मन करता है, जो आपका इंटरेस्ट है, आपको गाने सुनने का मन करता है, आपको गाने लिखने का मन करता है, आपको एक्ट करने का मन करता है, आपको डांस करने का मन करता है, आप जरूर करो। जब आपके पेरेंट्स आपको ये बोलें कि 4 घंटे पढ़ो, 2 घंटे आप सिर्फ ये करो, तो आप बोलो कि हम 4 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन 5 घंटे हम प्रैक्टिस करेंगे, जो हम करना चाहते हैं। क्योंकि कल को आपकी पढ़ाई के साथ यही चीज़ें जरूरी होंगी जो आपको अलग बनाएंगी और आपके फ्यूचर को बनाएंगे। क्योंकि आप इंटरेस्ट के साथ करोगे तो आप ज़्यादा कर पाओगे। मैं देख रहा था एबेकस पे लोग जो बच्चे कर रहे थे, तो मुझे सर ने बताया कि आप ऐसे 4-4 घंटे करा लो, ये ऐसे ही खड़े होकर करेंगे, जो उनका इंटरेस्ट सर ने वो डेवलप किया, कि बच्चों का इंटरेस्ट। तो अगर आप सब कर रहे हो, अपने इंटरेस्ट से कर रहे हो, आप यहाँ पर संडे को अपने इंटरेस्ट के साथ आए, जबरदस्ती को नहीं जा सकते, तो आप क्या करो, तो पढ़ाई के साथ वो भी जरूरी है, करिकुलर एक्टिविटीज में हमेशा आपके पास अच्छा गाइडेंस है, आप इंटरेस्ट आ रहा है, जो करना होगा आप वो करो, उसमें मजा आता है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आप सवालों का जवाब दे चुका होगा। इस रास्ते में सर चलकर आगे आने वाले समय में ये बच्चे दिल्ली जाएंगे तो अच्छा अपना स्थान बना सकते हैं सीखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप लोग कल को आप कहीं भी आओ, दिल्ली आओ, हैदराबाद आओ, किसी भी और स्टेट में आओ, तो आप वहाँ पर अपना जो ध्यान है ना, आपको बना हुआ है, इसके लिए तो आप निश्चिंत रहो। क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप जिस एज में जो कर रहे हो ना, मुझे याद है मैं सुपर 30 आपने सुना होगा, आनंद जी ने स्टार्ट किया बिहार के, मतलब 2 लोगों ने स्टार्ट किया, दोस्तों का उसमें जो है वो नेता है, बीजेपी के नेता भी है, मैं नाम को नहीं लेना चाहता, लेकिन वो 2 लोग मिलकर उन्होंने स्टार्ट किया। मुझे याद है मैं 2022 में बिहार में रिपोर्ट करने गया था, सुपर 30 का। आपकी जैसी क्लास थी, जिससे भी छोटी थी उस समय, आप लोग काफी बड़ी है, वहां पर मुझे 20 से 22 बच्चे मिले जो जेई की तैयारी कर रहा, जेई की तैयारी कर रहा, जो यहाँ पर एबेकस का कैलकुलेशन यहाँ पर बिल्डअप किया गया, जो एक नया चीज लॉन्च की गई, जो इंडिया में कई चलती है, लेकिन सीधी जैसी जगह में नहीं चलती। मुझे याद है कि एक बच्चा जो उसमें था, जैसे सर में आप अपने आप फिंगर से यूज करके कैलकुलेशन आप सेकंड में कर लेते हो। एक बच्चा था, वो बड़ी तेजी से कैलकुलेशन कर रहा, बहुत तेजी कर रहा। मैं कभी पहली बार मैंने ये एबेकस के बारे में मैंने पहली बार सुना, उन्होंने बोला कि सर आप इनसे आप पूरे दिन आप बैठा के कैलकुलेशन कराओ, ये ठीक है। बोला यार कैसे? आपको मैथ में अपने मैथ के लिए थोड़ा क्या कैलकुलेशन करना बायोलॉजी, तो उनका एक बड़ा अच्छा जवाब था। उन्होंने कहा कि आप तो दिल्ली में हैं, ये बिहार के हैं, हमें से 20 रुपये लेते बच्चे गरीब करने से आपने कोई पैसे नहीं, लेकिन इनकी पढ़ाई में कभी रुकावट आए, इसलिए हम लगे हुए। उनका कहना था कि दिल्ली अगर ये जाते हैं, जैसे सर ने पूछा क्या इनका इस्तेमाल बनेगा,
क्या कर पाएंगे जल्दी, पैसे नहीं है, कैसे होगा, क्या दिक्कत होगी। मैं आपको बताऊं, आज की दिल्ली में 4 बच्चे ऐसे हैं जो बीटेक कर रहे हैं, बीटेक पास कर रहे हैं, कोई IIT मद्रास में, कोई IIT कानपुर में, लेकिन आज उन्हें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं उनकी कॉन्टेक्ट में हूँ। 4 ऐसे बच्चे जो आज मेरे कॉन्टेक्ट में हैं, अलग अलग जगह से बीटेक कर रहे हैं, वो अलग अलग ब्रांच है उनकी, लेकिन आज भी मैं कॉलेज में था, अपनी सोसाइटी में उनको मैंने बोलने के लिए बुलाया। मैं आपको बता दूं कि आज जब आप उस स्थान पहुंच गए हो, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आई। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जो आप कर रहे हो, जो आपको सिखाया जा रहा है, आप अपनी जगह ऑलरेडी बना चुके हो। इसलिए इसी के लिए ड्रॉप कहीं नहीं करो, किसी खेत में जाओ, कोई भी दिक्कत, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि आज भी दिल्ली के जो बच्चे हैं, आज मुझे कहना पड़ रहा है, लेकिन दिल्ली के बच्चों को ना इंग्लिश प्रॉपर आ रही, ना हिंदी प्रॉपर आ रही, नहीं आएगी। मैं आपसे हिंदी में बात करके कर पा रहा हूँ, आप अच्छी हिंदी समझ रहे हो, आप अपनी डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। आप यहाँ पर घंटी का नाम दीजिए, भारतीय पाश्चात्य और सभी ताकत के अलग अलग का नाम दीजिए, बहुत आगे होगा। मैं आपको ये सिर्फ तारीफ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ, लेकिन इसको आप फॉलो करते हैं तो आपको किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं यही कहूँगा कि ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट विशेस फॉर फ्यूचर, और आप करते रहो। ठीक है, सर आपका टाइम ले लिए, बच्चे सबका टाइम चाहिए ना। मैं जब भी वापस आऊँगा, मैं आप जब बोलेंगे, और मैं आप सबसे ये भी चीज़ कहना चाहता हूँ, दिल्ली में जो अलग अलग फैसिलिटीज हैं, कुछ लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ऐसे भी हैं, और खासकर मेरे पास 2 लोग ऐसे हैं जो अहमदाबाद के हैं, और एक तो खैर उनका बेंगलोर है, लेकिन वो बहुत बड़े असम के जो इस समय पर कहना चाहिए सांस्कृतिक मंत्री हैं, उनके लड़के जो मेरे साथ थे, उन्होंने ऑलरेडी वो पर इन्वेस्ट कर चुका है। और मैं कोशिश करूँ कि यहाँ फैसिलिटीज की कमी ऐसी ना, और मैं चाहूँगा कल को मतलब मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि तो मेरा हमेशा ही कोशिश है कि मैं खास बच्चों को देखना चाहता हूँ, जो दोनों बच्चों के अंदर मैं चाहूँगा